दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। आज की ये बात खासकर उन लोगों के लिए है जो पराई स्त्रियों के पीछे भागते हैं लेकिन अपनी घरवाली की इज्जत करना भूल जाते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहला बिंदु, पराई स्त्री क्या करती है। पराई स्त्री किसी और के घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो अपने ही घर की सुख शांति को बर्बाद कर देंगे। पराई स्त्री केवल आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है लेकिन कभी आपका घर नहीं बसाएगी। ये समझें कि जिस तरह आप किसी की पत्नी या बेटी के पीछे भागते हैं वैसे ही कोई और आपकी पत्नी या बेटी पर नजर डाल सकता है। सोचिए ये कितना गलत है। दूसरा बिंदु, घरवाली का महत्व क्या है। घरवाली वो है जो आपके घर को स्वर्ग बनाती है। वो हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ी रहती है। वो आपके बच्चों को संस्कार देती है, आपके माता पिता की सेवा करती है और आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। अगर आप अपनी घरवाली की इज्जत करेंगे तो आपका घर खुशहाल रहेगा। तीसरा बिंदु, समाज पर इसका प्रभाव। जब लोग पराई स्त्रियों के पीछे भागते हैं तो समाज में गलत आदतें और बुरी सोच फैलती हैं। ये आदत परिवारों को तोड़ देती है, बच्चों का भविष्य खराब कर देती है और आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। अगर हर इंसान अपनी पत्नी को सम्मान देगा तो समाज में भी प्यार और विश्वास बढ़ेगा। चौथा बिंदु, पराई स्त्री के पीछे भागने के परिणाम। सबसे पहले ये आपके रिश्ते को बर्बाद कर देगा। आपकी पत्नी आप पर विश्वास नहीं कर पाएगी। दूसरा, ये आपके बच्चों के लिए बुरा उदाहरण पेश करेगा और अंत में आप खुद को खोखला और अकेला महसूस करेंगे। पांचवा बिंदु, सोच बदलें, जीवन बदलें। अगर आप सच में खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अपनी पत्नी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जो वक्त आप पराई स्त्रियों के पीछे बर्बाद करते हैं उसे अपने परिवार के साथ बिताइए। याद रखें, घरवाली के बिना घर अधूरा है और जो चीज हमारी अपनी है उसकी इज्जत करना हमारा धर्म है। दोस्तों, पराई स्त्रियों के पीछे भागने से ना तो आपको सच्चा सुख मिलेगा और ना ही सच्ची इज्जत। अपनी पत्नी की इज्जत करें, उसके साथ प्यार से रहें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। यह आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाएगा और समाज को भी एक अच्छा संदेश देगा। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की हमेशा कदर करनी चाहिए। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधा इंसान ना तो अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें सुन पाता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। यह सोचकर हमेशा खुश रहो कि जो था अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। वक्त और अपने जब दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमें आगे देखता है। जिंदगी में इतना बुरा हो चुका है कि अब कुछ और बुरा भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी सफलता की कहानी दुनिया तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी शुरुआत होती है और हम आपकी यात्रा में साथ हैं। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती वैसे ही अशांत मन से समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है।
इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख, गुस्से, नफरत, नाराजगी या किसी से झगड़े में इसे बर्बाद मत करें। जिंदगी में हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, थोड़ी देर के लिए राहत देता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा हो तो भी यादगार होना चाहिए और रंग काला हो तो भी वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट देती है। कभी कभी कुदरत हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के नकाब उतर सकें जिन पर हमने आंख मूंदकर भरोसा किया था। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई यह कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है कि वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर जाकर देखना, हर छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें या बातों को गलत तरीके से रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखें। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं बल्कि सही और सही के बीच में होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बता देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है, हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। अनुभव कैसे प्राप्त होता है? गलत फैसलों से। प्रशंसा और निंदा दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा। ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। बसा है जब सब में तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। डर दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद से डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है।
आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि इससे उन्हें कितना फायदा होने वाला है। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जो इंसान किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और किसी का सगा नहीं। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दें सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वह सबको अच्छा लगता है। हर रोज कुछ नया सीखने की तलाश में हैं तो सही जगह पर आए हैं। हमारी मदद से आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अभी सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जमाने में। पता नहीं पहले की अब कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिखती हैं, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस न होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हों। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, न कुछ पाने की खुशी है और न कुछ खोने का गम। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पछताता नहीं उसे मनाना मत। और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं, वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ न करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं, तब तक न तुम्हें कोई इज्जत देगा और न तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। मुकम्मल कहां हुई किसी की जिंदगी। आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है, वे लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनियो नर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो
तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वे तुम्हें मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे राज आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीन अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। आजकल हद से ज्यादा प्यार भी रिश्ते टूटने का कारण बन गया, क्योंकि जो चीजें जरूरत से ज्यादा मिलती हैं उनकी कदर सबसे कम होती है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता लेकिन वह आपसे प्रेम करता है तो यह सिर्फ आपका एक भ्रम है, क्योंकि जिसका हम आदर नहीं कर सकते उससे प्रेम होना असंभव है। हाँ, मानता हूं कि मुझे चालाकियां करना नहीं आती, पर यह याद रखना मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम ही हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे। कुछ इस तरह के झूठे वादे आजकल लोग मोहब्बत में करते हैं। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यहां जोड़ने वाले भी मिलेंगे और तोड़ने वाले भी। डिप्रेशन कोई मजाक की बात नहीं है। एक अच्छा खासा इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। इसीलिए जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो कभी उसका मजाक मत उड़ाना। तुम्हारी कदर ना करने वालों को हो पछतावा एक दिन। खुद को इतना काम आप जरूर बना लेना। इस जिंदगी में कोई साथ नहीं देता। जो कहता है कि वह कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वही सबसे पहले साथ छोड़ देता है। सपने केवल बड़े नहीं होते, उन्हें साकार करने का रास्ता भी आपको दिखाना है। हम आपको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सब्सक्राइब करें और हमारी जर्नी में शामिल हो। प्रेम को समय दिया जाता है, समय देखकर प्रेम नहीं किया जाता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी भरपाई हम पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। एक घुटन सी होती है दिल में, जब कोई दिल में तो रहता है पर साथ नहीं। सुकून हमेशा उससे दूर भागता है जो किसी और में सुकून तलाश करता है। सुकून सिर्फ उसे ही हासिल होता है जो अपने आप में सुकून तलाश करता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है। यह दिल झूठी तसल्ली से कहां मानता है। तुमसे मिलकर अब इश्क से ही नफरत हो गई है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो हर कोई बहाने बना रहा था, तब भी आपके साथ खड़ा रहा। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। तुम्हें खोने का डर मुझे हर लम्हा रहता था। तेरा शुक्रिया, तुम जाते हुए उस डर को भी साथ ले गए। जो लोग अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाते, एक दिन उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह जिंदगी है, सब छोड़कर चली जाएगी। मेज पर तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती हैं। तलवार के जख्म फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। जो लोग सबका साथ देते हैं वह अक्सर अकेले रह जाते हैं। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही अच्छा लगता है।
आजकल दिल उदास है, मगर मैं हर किसी से हंसकर मिलता हूं। सबने साथ वहीं तक निभाया जहां तक उनका मतलब था। मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या सिर्फ वक्त बिताना चाहते हो? दर्द किसे कहते हैं, यह उनसे पूछो जो किसी की खुशी के लिए उससे दूर हुआ हो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं, जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा, और जो खामोशी ना समझ पाए वह हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हमदर्द मिलते हैं, हम सफर नहीं। यह जो मेरे हालात हैं एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, यह इतना बड़ा सच है, इससे लड़ना मत, इसे स्वीकार कर लेना। बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा नहीं किया। इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता। हमें बुरी तरह से आजमाया गया है, अब हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देंगे। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कि तुम मुझसे बात करो। जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जहर भी देने लायक नहीं थे कुछ लोग, और हम जिंदगी भर उन्हें अपने राज बताते रहे। जहर का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम खुद से गिरे थे, खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ चाहिए। किसी को आसानी से मत मिल जाना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। देने वाले की हैसियत है साहब, कोई प्यार देता है तो कोई धोखा देता है। पहली बार हम प्यार करते हैं और दूसरी बार हम प्यार को ढूंढते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दिल दुखाए। बता दो दुनिया को कि घाव पर घाव दर्द दर्द नहीं देता। दुखी व्यक्ति को सलाह की नहीं, साथ की जरूरत होती है, लेकिन लोग सलाह दे देकर उसे और दुखी कर देते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना और रिश्ते बनाना चाहते हैं। तारीफ करके किसी भी आदमी से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। उम्र भर भटकना ही बेहतर है किसी गलत जगह जाने से। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। आप जितना ज्यादा सच के करीब जाओगे, आपकी जिंदगी में दोस्त उतने कम होते जाएंगे। जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो कद्र खत्म हो जाती है। आज के दौर का बड़ा अजीब सिलसिला है। लोग गैरों को रिझा रहे हैं और अपनों को रुला रहे हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन फिर भी वह हमेशा आपकी बुराई करेंगे। तारीफ किए बिना कोई इंसान खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ नहीं होती। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो। बस जिनसे आपके विचार नहीं मिलते उनसे थोड़ा दूर रहो। कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि यह सिर्फ मेरा है। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब हमको यह पता चलता है कि हम जिसके लिए मर रहे थे वह सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा था। हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा, हद से ज्यादा प्रेम आपको कष्ट देगा, हद से ज्यादा ईमानदारी आपको दुनिया की नफरत देगा। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी और शत्रु की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है और यहां हम उस सोच को नए दिशा देने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को हासिल करें। आपकी वैल्यू इस दुनिया में लोगों को सिर्फ तब तक है जब तक उनको आपकी जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हमें यह लगता है कि यहां सब अपने हैं। किसी के अकेलेपन का कभी मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है, याद रखना वे जरूर किसी ना किसी मतलब से आपके साथ हैं। अगर जरूरत पड़ने पर आप क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के मिलेगा और उसका व्यवहार आपके प्रति और बुरा होता जाएगा। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना
जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखिए, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था, मगर लो अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से। तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें बुला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुट जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर्ड आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझे। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। अदाएं कातिल होती हैं, आंखें नशीली होती हैं, मोहब्बत में अक्सर होंठ सूखे होते हैं और आंखें गीली होती हैं। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वह सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना, लेकिन आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को दुखी करते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक करो, पर एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आप में आपको नहीं खुद को देखते हैं। इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। जीवन में कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो फिर पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं, और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो कि उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि हर किसी की बात को आप अपने ऊपर लेना बंद कर दो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर
सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। कुछ कपल्स को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले ही रहना ठीक है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है आप प्यार करके दोस्त बनाना। एक आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए, पर एक औरत आदमी का सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है। वाह, क्या सिस्टम है। किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों बाद ही करना। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। अगर आप भी अपना सबसे अच्छा संस्करण बनाना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। हम आपको हर कदम पर प्रेरित करेंगे। सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें और सफल बने। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मन माना करते रहेंगे। जो इंसान किसी का दिल नहीं दुखाता वही असली ताकतवर होता है। अपनों से उम्मीदें रखना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। अपनी भावनाओं को सहेज कर रखना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि लोग उसे केवल तब समझते हैं जब वह फूट कर निकलती है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत तब होती जब आप दूसरों की गलतियों को माफ कर पाते हैं। किसी के साथ बुरा करने से पहले यह जरूर सोचे कि क्या आप खुद भी ऐसा सहन कर सकते हैं। रिश्तों में सबसे ज्यादा डर तब होता है जब प्यार कम होने लगता है और दूरी बढ़ने लगती है। जो सच्चा प्यार करता है वह किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ता। जब आप खुद से खुश नहीं होते तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। लोग तब तक आपकी अहमियत समझते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। हर किसी को अपनी खुशियों का हक होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। समय की कीमत उस समय ही समझ आती है जब वह हमें खोने लगता है। किसी से ज्यादा उम्मीद रखना हमेशा उल्टा पड़ता है, क्योंकि लोग अपनी सीमाओं में ही बंधे रहते हैं। अगर आप दूसरों के दुखों को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को उनकी स्थिति में डालकर सोचें। जो लोग बार बार धोखा देते हैं उन्हें एक दिन अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रिश्ते तभी निभाए जाते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की इज्जत करते हैं और समझौता करते हैं। दुख भरी बातें सिर्फ तब सुननी चाहिए जब आप किसी को सही सलाह देने के लिए तैयार हों। जिंदगी में हर इंसान से कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। अच्छे लोग हमेशा किसी ना किसी कारण परेशान होते हैं, लेकिन वे कभी खुद को कमजोर नहीं होने देते। जितना ज्यादा आप दूसरों की चिंता करेंगे उतना ही खुद को खो देंगे। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वह दरअसल आपके ऊंचे उठने से डरते हैं। कभी भी किसी के बारे में सोचकर यह मत कहो कि तुम बिना मुझे नहीं रह सकते, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है। जिंदगी में कभी भी किसी के साथ उस समय तक ना चले जब तक उसकी नीयत साफ ना हो। जब लोग आपकी कमजोरी पर हंसी उड़ाते हैं तो यही वक्त है उन्हें दिखाने का कि आप कितने मजबूत हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने का तरीका ही इंसानियत को दर्शाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा सोचें कि क्या यह आपको खुश रखेगा या सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए होगा। जिनके पास दिल होता है वे हमेशा बिना किसी कारण के दर्द सहते हैं। अपनों से सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वे आपकी अहमियत को नजरअंदाज करते हैं। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी के अच्छे होने का दंभ नहीं करना चाहिए। जो लोग बार बार अपनी गलतियां छुपाते हैं, एक दिन उनका झूठ खुद को ही शर्मिंदा करेगा। जो सच्चाई से डरते हैं वे कभी भी अपने दिल की सुनकर सही फैसले नहीं ले पाते। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जितना हो सके अपना समय सही जगह पर लगाओ। हर किसी का दिल नहीं जीत सकते, लेकिन जो जीत सच्चाई से हो वही सबसे प्यारी होती है। जब तक आप अपने असली आप को नहीं समझते, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। जीवन में प्यार और सम्मान सबसे कीमती चीजें हैं जिनकी कदर करना सीखना चाहिए। कभी भी अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित मत रहो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके भविष्य को तय करती है। जो आपको सच में चाहेंगे वे आपको आपकी खामियों के बावजूद भी स्वीकार करेंगे। जो आपसे प्यार करते हैं वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए।
जब आपका दिल सही रास्ते पर होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आप कभी भी खुद को दूसरों से नीचे न समझें। जो लोग हमेशा अपनी गलतियां दूसरों पर डालते हैं, एक दिन खुद से हार जाएंगे। किसी के साथ गहरे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों एक दूसरे के दिल की बात बिना कहे समझ पाते हैं। जो आपसे कुछ नहीं चाहते, उनके लिए हमेशा कुछ अच्छा कर देना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। इंसान वही होता है जो वह सोचता है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कभी भी किसी को घमंड से ऊंचा ना समझे, क्योंकि वक्त पल भर में सबको बराबरी पर ला देता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको हमेशा समझौता करना पड़ेगा, लेकिन अपनी आत्मा से समझौता मत करो। जो कुछ आप खो चुके हैं उसे सोचकर उदास होने की बजाय उन चीजों को याद रखें जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, इसलिए उनसे उम्मीदें कम रखें और खुद को खुश रखने की आदत डालें। सबसे बड़ा परिवर्तन खुद से शुरू होता है, इसीलिए खुद को बदलकर ही आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप खुद को प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके पास होती है। हर एक गलती एक मौका है जो हमें बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। अगर लोग आपको खामोश देखकर आपकी ताकत को हल्के में लेते हैं तो यह उनका सबसे बड़ा भ्रम है। दूसरों के लिए जीने की बजाय खुद के लिए जीने का समय आ चुका है। जो लोग आपको समझते हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जब वह पूरी नहीं होती तो दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि जब आप खुद को धोखा देते हैं तो दुनिया आपको धोखा देती है। जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। जिनकी जिंदगी में इरादे मजबूत होते हैं वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। किसी को झूठ बोलने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता, क्योंकि झूठ से रिश्ते टूटते हैं और दिल टूटते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यही सोच कभी आपकी पहचान नहीं बनेगी। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उनके हर अच्छे और बुरे पहलू को अपनाना होता है। जो लोग आपका साथ नहीं देते वे कभी भी आपके बिना नहीं रह सकते। असल ताकत वही है जो खुद को बिना किसी परवाह के सच्चे रूप में दिखा सके। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं उन्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों की बातों से ज्यादा उनके कामों से ही उनकी असलियत का पता चलता है। जो व्यक्ति आपकी सच्चाई समझने की कोशिश नहीं करता उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरा हो गए हैं। सही समय पर सही फैसले लेने की ताकत वही रखता है जो अपने दिल की सुनता है। जो रिश्ते असल में महत्वपूर्ण होते हैं वे समय और दूरी से मजबूत होते हैं। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन कभी अपने आप को गलत नहीं समझो। अपनों से मिली तकलीफ ही आपको सबसे ज्यादा सिखाती है। जब लोग आपकी सच्चाई नहीं समझते तो उन्हें समझाने की बजाय खुद को समझाओ। जो लोग आपकी कमजोरी पर हंसते हैं उनसे दूर रहना ही सबसे बेहतर होता है। दुनिया में किसी से भी उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो आपको कभी नहीं समझते वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। जब आप खुद को सही समझते हैं तो दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना सीख लीजिए। अगर आपको सच्चा प्यार मिल रहा है तो उस पर पूरा विश्वास रखो, क्योंकि वह हमेशा सच्चा ही रहता है। हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जहां उसे अपनी खामियों को स्वीकार करना होता है। हमारे साथ जुड़कर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हर कदम पर आपको मिलेगा एक नया अवसर, तो क्या आप तैयार हैं? अब सब्सक्राइब करें। 2024 कैसा गया तुम्हारा? ऑनेस्टली सोचो, कुछ बड़ा अचीव किया या वही पुराने प्लान्स, वही एक्सक्यूज और वही प्रोक्रेस्टिनेशन? क्या तुमने फिर वही किया जो हर साल करते हो? जनवरी में रेजोल्यूशन बनाए, फरवरी तक उन पर काम किया और फिर धीरे धीरे सब भूल गए। अगर तुम्हारे पास आज सोचने के लिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने 2024 को बस जीने के लिए जिया, उसे बनाने के लिए नहीं। हर दिन वही रूटीन, वही आदतें और वही रिग्रेट्स, और अब साल के आखिर में तुम सोच रहे हो काश मैं कुछ अलग करता। देखो, मैं तुम्हारे पुराने डिसीजंस को जज करने नहीं आया,
मैं यहां तुम्हें गिल्ट दिलाने नहीं बल्कि अवेक करने आया हूं। तुम्हारे अंदर वह पोटेंशियल है जो शायद तुमने खुद कभी नोटिस नहीं किया। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और सही एक्शंस लेने होंगे। तो अब वक्त है जागने का, 2025 को तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाने का। इस वीडियो में मैं तुम्हें 20 ऐसे काम बताने वाला हूं जो तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि इंसान अमीर और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। बस इसे ध्यान से देखो और जो मैं कहता हूं उस पर एक्शन लो। पहला काम जो आपको करना है वह है क्लैरिटी लेना। क्या चाहिए जिंदगी से? देखो, बिना गोल के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। आप चल तो रहे हो पर पहुंचो कहीं नहीं। अगर 2025 में आपको कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप आखिर चाहते क्या हो। क्या आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, अच्छी फिटनेस चाहिए या रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना है? ये सब चीजें वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। मान लो अगर पैसा चाहिए तो कितना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख या उससे ज्यादा? अगर फिटनेस में सुधार करनी है तो क्या 10 किलो वजन कम करना है या मसल गेन करना है? क्लैरिटी से ही सही डायरेक्शन मिलती है। सोचो, एक आर्चर बिना टारगेट के तीर मारे तो क्या होगा? वही हाल आपकी जिंदगी का है अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं हैं। अब सवाल है कि यह क्लैरिटी आएगी कैसे? तो सबसे पहले पेन और पेपर उठाओ और लिखो कि 2025 के आखिर में आपको कहां होना है। अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को देखो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। स्पेसिफिक बनो और मेजरेबल गोल सेट करो, जैसे हर महीने लाख रुपए कमाने हैं या 40 किताबें पढ़नी हैं। अगर यह छोटा काम आपने कर लिया तो यकीन मानो आधी लड़ाई वहीं जीत जाओगे। जब आपको पता होगा कि क्या चाहिए तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। और हां, याद रखना, क्रिस्टल क्लियर विजन रखना ताकि रास्ता खुद साफ नजर आए। दूसरा काम जो आपको करना है वह है हर रोज 3 चीजें सीखना। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 नई चीजें सीखते हो तो साल के अंत तक आपके पास 100 से ज्यादा नए आइडियाज और स्किल्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सीखें? जवाब है कुछ भी जो आपके गोल्स के करीब ले जाए। एक नई स्किल जैसे कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या फिर एक नया बिजनेस आइडिया। इलन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे बड़े नामों का यही सीक्रेट है। इलन मस्क ने खुद रॉकेट्स के बारे में बुक्स पढ़ पढ़कर सीखा और आज स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। वह जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो हर दिन कुछ नया सीखना होगा। लर्निंग इज अर्निंग। यह बात जितनी जल्दी समझोगे उतना बेटर होगा। आपके पास तो आज YouTube, 3 मिनट डेडिकेट करो कुछ नया सीखने के लिए। कंसिस्टेंसी रखो। सोचो, अगर हर दिन 1% बेटर हो गए तो साल के अंत में आप कितना आगे होंगे? अब बस एक्शन लेने की जरूरत है। एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो आप सीखना चाहते हो और हर दिन उस पर काम करो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। और याद रखना, अगर आप हर दिन कुछ सीखो तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। सोचो, अगर हर महीने आप अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट करोगे तो कुछ सालों में आपके पास कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। जितना जल्दी शुरू करोगे, कंपाउंडिंग का उतना बड़ा फायदा मिलेगा। नॉलेज में इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जरूरी है। न्यू स्किल सीखने पर खर्च करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो और खुद को वैल्यूएबल बनाओ। जेफ बेजोस ने अपने शुरुआती दिनों में जितना इन्वेस्ट किया वह आज उसके रिजल्ट से कई गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो आज से पैसों और नॉलेज दोनों में इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि यह वह 2 चीजें हैं जो आपको लंबे समय तक फायदा देंगी। 7वां काम जो आपको करना है वह है अपनी मॉर्निंग रूटीन को पावरफुल बनाना। आपका दिन कैसे जाएगा यह लार्जली आपकी सुबह पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सुबह प्रोडक्टिव है तो दिन अपने आप एनर्जेटिक होगा, लेकिन अगर सुबह ही लेजी शुरू होगी तो पूरा दिन वेस्ट हो सकता है। मॉर्निंग रूटीन को स्ट्रांग बनाने के लिए 3 चीजें जरूर करें: एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्लानिंग। एक्सरसाइज से आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, मेडिटेशन से आपका फोकस शार्प होता है और प्लानिंग से आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड रहता है। टोनी रॉबिन्स खुद अपनी मॉर्निंग्स को इतना सीरियसली लेते हैं कि उनकी पूरी टीम उनके रूटीन को मैनेज करती है।
सोचो, अगर आप सिर्फ 30 मिनट अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर सुबह सुबह काम करोगे तो आप दिन भर कैसा फील करोगे? लेजी और कंफ्यूज या एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट? यह स्मॉल स्टेप्स आपके दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह आपकी हैबिट बन जाएगी। 8वां काम जो आपको करना है वह है एक साइड हसल शुरू करना। आज के समय में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। जॉब के साथ साथ एक साइड हसल शुरू करना आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस स्टार्ट किया था। वह अपनी जॉब के बाद रातों को काम करते थे। धीरे धीरे वह आइडिया इतना बड़ा हुआ कि वह आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आप भी ऐसा कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करो। टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। तो आज ही एक साइड हसल के बारे में सोचो और उसे शुरू करो। शुरुआत में स्मॉल स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। साइड हसल न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ाएगा, बल्कि आपको नए स्किल्स और एक्सपीरियंस भी देगा। 9वां काम जो आपको करना है वह है फेलियर को गले लगाना। हमेशा याद रखो, फेलियर सक्सेस का पहला स्टेप है। अगर आप डर की वजह से कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कभी सीखोगे नहीं। फेलियर्स को इग्नोर करने के बजाय उन्हें एम्ब्रेस करो। ये वही लेसन्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सोचो, अगर जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर को रिजेक्ट होने के बाद हार मान ली होती तो क्या वह दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक होती? बिल गेट्स ने भी अपनी पहली कंपनी में फेल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। फेलियर्स आपको स्ट्रांग पर बनाते हैं। जब भी कोई सेटबैक आए, उससे सीखने की कोशिश करो। एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इसे अपने ईगो पर मत लो, इसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझो। अगर आप फेलियर से डरना छोड़ दोगे तो पॉसिबिलिटीज आपके लिए अनलिमिटेड हो जाएंगी। इसलिए हर मिस्टेक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो और आगे बढ़ते जाओ। 10वां काम जो आपको करना है वह है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। क्या तुम वाकई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो यह सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं और भी लाइफ चेंजिंग बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर यह वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड कर रही है तो एक लाइक जरूर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हेल्थ है तो वेल्थ है। आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सब बेकार है। फिट बॉडी और हेल्थी माइंड आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। जिम जाना, योगा करना और हेल्थी खाना खाना शुरू करो। जंक फूड से बचो और एक डेडिकेटेड हेल्थ रूटीन बनाओ। सर्जिकल स्टाइल ऑपरेशन की वजह से या ट्रामा से भी लोग फिटनेस ज्वाइन करते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की दोस्ती भी एक बड़ी वजह है उनकी सक्सेस की। प्रोफेशनल इवेंट्स अटेंड करो, लिंक्डइन पर एक्टिव रहो और अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। लेकिन याद रहे, नेटवर्किंग का मकसद सिर्फ लेना नहीं, देना भी होना चाहिए। वैल्यू दो ताकि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहें। नेटवर्किंग सिर्फ करियर के लिए नहीं, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। इसीलिए हर महीने कम से कम 3 नए लोगों से मिलो और अपनी नेटवर्क को मजबूत बनाओ। 12वां काम जो आपको करना है वह है डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाएगा। सोचो, अगर हर दिन आप अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो 1 साल में आप कितना आगे होंगे। डिसिप्लिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। विराट कोहली को देखो, उनकी फिटनेस और प्रैक्टिस रूटीन उनके डिसिप्लिन का सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी रूटीन से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। यही आदत उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल करती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने प्रॉमिस को खुद से निभाना। छोटे छोटे रूल्स बनाओ, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और अपने टास्क्स को प्रायोरिटी देना। ये छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स देंगे। तो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, खुद को अकाउंटेबल बनाओ और अपने गोल्स की तरफ डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स करो। 13वां काम जो आपको करना है वह है ग्रेटिट्यूड्स करना। हम अक्सर इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो है वह भी बहुतों के पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करता है और आपको पॉजिटिविटी से भर देता है। सोचो,
अगर हर दिन आप उन 3 चीजों को नोट करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन होगा। तो आज से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन 5 मिनट निकालो और उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह छोटा कदम आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। 14वां काम जो आपको करना है वह है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन बहुत सेफ लगता है, लेकिन वहीं आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। अगर आप 2025 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। सोचो, अगर कोई बच्चा कभी चलने की कोशिश ही ना करे क्योंकि गिरने का डर है, तो क्या वह कभी चल पाएगा? ऐसा ही आपकी जिंदगी में होता है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। स्मॉल चैलेंज लेना शुरू करो, जैसे किसी नए स्किल को सीखना, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी ऐसी चीज पर काम करना जिससे आपको डर लगता है। यह अनकंफर्टेबल स्टेप्स आपको बड़ा सक्सेस दिला सकते हैं। याद रखना, कंफर्ट जोन आपको सिर्फ अनऑर्डिनरी बनाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको रिस्क लेना और नए एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करना होगा। 15वां काम जो आपको करना है वह है डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। सोचो, अगर ये सारे पॉइंट्स तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अगर तुम्हें यह थॉट भी एक्साइट कर रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ में ग्रो कर सकें। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी चीजें आपका सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी बर्बाद करती हैं। अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो यह आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देंगी। सोचो, हर दिन आप सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करते हो? क्या वह टाइम आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है? मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी अपनी डिजिटल यूजेज को कंट्रोल करते हैं ताकि वह अपनी प्रायोरिटी पर फोकस कर सकें। डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्केड्यूल बनाना और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। नोटिफिकेशंस ऑफ करो और फोकस ब्लॉक्स में काम करो। पोमोडोरो टेक्निक जैसी मेथड्स ट्राई करो। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर लोगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हो और यही प्रोडक्टिविटी आपको 2025 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिलाएगी। 16वां काम जो आपको करना है वह है एक मेंटर खोजना। एक अच्छा मेंटर आपकी जर्नी को शॉर्ट और इफेक्टिव बना सकता है। वह आपको सही रास्ता दिखा सकता और गलतियों से बचा सकता है। मेंटर आपके लिए गाइड और चीयर लीडर दोनों का काम करता है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग की मेंटरशिप स्टोरी सोचो। स्टीव ने मार्क को सही दिशा में गाइड किया और वह आज दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। मेंटर वह एक्सपीरियंस देता है जो किताबें नहीं दे सकती। आप भी अपने फील्ड में एक ऐसा मेंटर खोजो जो आपको इंस्पायर करता हो। सोशल मीडिया या इवेंट्स के जरिए उनसे कनेक्ट करो, उनकी एडवाइस लो और उस पर एक्शन करो। मेंटर की गाइडेंस आपको दूसरों से आगे रखेगी। इसीलिए मेंटर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ और उनके अनुभव से सीखो। 17वां काम जो आपको करना है वह है बड़े सपने देखना। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन कई बार हम अपने छोटे गोल्स तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर आप बड़ा अचीव करना चाहते हो तो बड़े सपने देखना शुरू करो। इलन मस्क का सपना था मार्स पर इंसानों को बसाने का। यह सोचने में भी असंभव लगता था, लेकिन आज वह उस सपने को रियलिटी बना रहे हैं। बड़े सपने आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का रास्ता दिखाते हैं। अपने ड्रीम्स को पेपर पर लिखो और हर दिन उन्हें विजुअलाइज करो। इससे आपको मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। बड़े सपने आपको अपनी लिमिट से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं, इसलिए डरो मत और बोल्ड सोचो। यही सोच आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिलाएगी। 18वां काम जो आपको करना है वह है सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना। सक्सेस का मतलब है बैलेंस। अगर आप अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को इग्नोर करके काम करते हो तो वह सक्सेस ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी नेसेसिटी है। आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। मेडिटेशन, हॉबीज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालो। इससे आप ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक रहोगे। सेल्फ केयर आपको बर्नआउट से बचाएगा और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सेल्फ केयर को इग्नोर मत करो,
अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करो ताकि आप अपनी बेस्ट वर्जन बन सको। 19वां काम जो आपको करना है वह है दूसरों की मदद करना। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक कॉमन हैबिट है गिविंग बैक टू सोसाइटी। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन आता है। यह छोटी चीजों से शुरू हो सकती है, वॉलंटरी मेंटरशिप या किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। यह सभी आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं। बिल गेट्स अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा फिनांस में लगाते हैं क्योंकि गिविंग आपको सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों की मदद करने से आपका इंपैक्ट बढ़ता है और आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। इसीलिए गिविंग को अपनी हैबिट बनाओ। 20वां काम जो आपको करना है वह है हर दिन रिफ्लेक्ट करना। हर दिन के आखिर में पॉज करो और सोचो आज क्या सही किया और क्या इंप्रूव कर सकते हो। रिफ्लेक्शन आपकी मिस्टेक्स को कम करने और ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचो, अगर आप रोज 10 मिनट निकालकर यह सोचो कि आपने दिन भर में क्या सीखा तो आप कितना ग्रो करोगे। यह एक हैबिट है जो आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। जर्नल मेंटेन करो, अपने थॉट्स लिखो और अपने गोल्स को एनालाइज करो। याद रखो, बड़ा चेंज छोटे छोटे स्टेप्स से आता है। आज जो मेहनत तुम करोगे वह कल तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स देगी जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को प्राउड फील कराएगी। तो अब वक्त आ गया है एक्सक्यूज को साइड करने का और अपने गोल्स को सीरियसली लेने का। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर उनकी जिंदगी भी बदल दे। साथ में ग्रो करेंगे, साथ में जीतेंगे। अगर तुम रेडी हो अपने 2025 को अगले साल लेवल पर ले जाने के लिए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी ही और भी पावरफुल वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिले।